कट्टा सटाकर ही मुख्यमंत्री घोषित करा। आज भी 7 से 8 जगह पर उम्मीदवार दोनों पार्टी का। तो ये कौन महागठबंधन है? ये तो बताए। जो अपराधी बाहर पेरोल पे छूटे हुए हैं और सिर्फ बीमारी के नाम पर बाहर आए हैं, तो सबसे पहले पिताजी को जेल भेजेंगे ना। ये घोषणा पत्र में जारी करे 7 बजे वोट के पहले। मैं समय देता हूं, कल 11 बजे तक इसी हॉल में आए, जिसको भी जवाब लेना है और जिस भी मुद्दे पे लेना है आए, जवाब दूंगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हम कंफ्यूज नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार में कोई भी अपराधी हो उसको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। पहले तो अपने पिताजी को जेल में डालेंगे ना। जो पंजीकृत अपराधी चोर हो तो उनके घरे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये मैनिफेस्टो में लाए कि जो अपराधी बाहर पेरोल पे छूटे हुए हैं और सिर्फ बीमारी के नाम पर बाहर आए हैं, तो सबसे पहले पिताजी को जेल भेजेंगे ना। ये घोषणा पत्र में जारी करे 7 बजे वोट के पहले। मैं आपकी बात को सुन रहा है कि अभी तक आंकड़े नहीं किए गए हैं कि कितनी महिलाओं कितने पुरुषों ने मतदान किया है। देखिए, सभी जो भी उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवारों को ये उपलब्ध हो चुका है। एक हो सकता है कि कल के बाद इलेक्शन कमीशन एक साथ ज्वाइंटली करे, मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं, लेकिन सभी उम्मीदवार के तौर पर मैं उम्मीदवार हूं। हमको पता है कि तारापुर में कितनी वोटिंग हुई और किन चीज़ों के तहत किस परसेंटेज कितने बूथ पर पड़े, इसलिए सभी उम्मीदवारों के पास है, इसमें दिक्कत कहाँ है। और यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन को करना है तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। सम्राट जी, मैं आपको सुन रहा था, आप व्यंग्य कर रहे थे राजद महागठबंधन पर और जवाब दे रहे थे प्रशांत किशोर। दूसरे फेज में आप प्रशांत किशोर नहीं, आज मैंने सुना कि मेरे छोटे भाई और लालू जी के प्रतिनिधि ने कहा कि मोदी जी को इन लोगों से भी जवाब मांगे। हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, कौन लेगा? किस चीज का जवाब लेना है आ जाए। मैं समय देता हूं, कल 11 बजे तक इसी हॉल में आए, जिसको भी जवाब लेना है और जिस भी मुद्दे पे लेना है आए, जवाब दूंगा। अभी आपने कहा कि तेजस्वी यादव कंफ्यूज हुआ, क्या एनडीए का कंफ्यूजन दूर हुआ? चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, आप होंगे या नीतीश कुमार? वैकेंसी कहाँ है? वैकेंसी क्रिएट कराइए तब बात होगा। ठीक है, चलिए। अरे नहीं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हम कंफ्यूज नहीं है। दानिश को कहिए कि संस्थान का नाम जरूर लें। ये पार्टी तय करेगी, लेकिन स्पष्ट है जिस भी मुद्दे पर किसी ने भी प्रश्न उठाया है, मैंने इंटरव्यू के माध्यम से सबको जवाब दिया और आगे भी जवाब दूंगा। इसलिए मैंने कहा किसी को कंफ्यूजन है तो कल 11 बजे इसी हॉल में मिले, सबका जवाब दिया जाए। कि लालू जी का मतलब क्या? लालू जी प्रतीक है कट्टों का, तो कट्टा बताना पड़ेगा ना। लालू जी बिहार में अपराधियों को ही बढ़ाने का काम, अपराधीकरण करने का काम किया। तो लालू जी जिस तरह टॉर्चर, और हमने तो कहा और उससे बढ़कर भी कट्टा सटाकर ही मुख्यमंत्री घोषित करा। आज भी 7 से 8 जगह पर उम्मीदवार दोनों पार्टी का। तो ये कौन महागठबंधन है? ये तो बताए। पता नहीं कहाँ का रिपोर्ट आप लेके घूम रही हैं, लेकिन एक चीज है स्पष्ट है, कोई भी अपराधी हम बच नहीं सकता। बड़ा से बड़ा आदमी 48 घंटे में जेल जाना पड़ता है। एकदम गलतफहमी हटा दीजिए। ये कहाँ का न्यूज आप ला रही है हमको नहीं पता, लेकिन ये स्पष्ट है कि बिहार में कोई भी अपराधी हो उसको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। 55 साल दिया था भैया उनको, 55 साल तक देश ने राहुल गांधी के परिवार को दिया है। उनके माताजी को 10 साल सुपर पावर बनाया, उनके पिताजी को 5 साल प्रधानमंत्री बनाया,
उनकी दादी को 13 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनके दादी के पिताजी को 17 साल प्रधानमंत्री बनाया। अब कितना देना है ये तो बता दिए कांग्रेस पार्टी। लालू जी पति पत्नी को 15 साल दिया, उनके बेटा कहते हैं 20 महीना दे दी। अरे आपके माता पिताजी को 15 साल, अब कितना आप बताओ। आप तो भ्रष्टाचार के पूरा परिवार ही गिनती में हो। नीतीश जी के एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। लेकिन आप बार बार नीतीश कुमार के साथ दर्शाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे बिहार में एक रूप उसमें मुख्यमंत्री नजर नहीं आया। आखिर कारण क्या है? उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, वो कार्यक्रम में थे। और नीतीश जी जब पहला कार्यक्रम हुआ नीतीश जी साथ ही थे, आज भी साथ हैं। इसमें इशू कहाँ है? सारे पॉलिटिकल लीडर देखे होंगे आपने कि पहले कार्यक्रम के बाद हम लोग सभी लोग अलग अलग चुनाव में लगे हुए थे। सभी नेता लोग जो प्रदेश के नेता थे सभी लोग अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम में लगे थे। अरे एक प्रमाण तो दे, सिर्फ बोलने से होता है क्या? राजद का मतलब अराजकता होता है। एनडीए तो सुशासन देने में सफल हुआ है। एक आरोप तो बताइए कहां किसने धमका दिया? राजद के एमएलए धमका रहे हैं ऑन एयर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों से पुलिस लाकर बिहार में लाया गया। अमित शाह यहाँ डेरा डाले हुए हैं और हाईजैक करने की तैयारी हो गई है चुनाव को। किस राज्य से आया है बता दीजिए, किस राज्य से आया है बताइए तो। यदि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ये पता ही नहीं, यहाँ पूरा चुनाव पारामिलिट्री फोर्स कराती है। यदि पारामिलिट्री फोर्स पर किसी को भरोसा नहीं है तो भाई कोई विदेश से तो फोर्स आएगा नहीं। मोदी जी को सवाल किया है कि वो बिहारियों को मतदान करा रहे, कट्टा का बयान देकर था। कौन? कांग्रेस बोल रही है कट्टा वाले बयान पर मोदी जी का कि बिहारियों को अपमानित करने का। और ये कांग्रेस कहां से पैदा ले ली इसमें भाई? कांग्रेस, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेस पार्टी बिहार की अस्मिता का सवाल कहां से उठा रही, जिसने सब अस्मिता लूटा हो बिहार का? नहीं हो गया आपका। मेरा सवाल ये है कि चुनाव से पहले ही विपक्ष इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के साथ चुनाव खत्म होने के बाद ही बनेगा। देखिए मेरा मानना है कि यदि इलेक्शन कमीशन चुनाव ठीक नहीं कराती है तो झारखंड की सरकार को इस्तीफा करना चाहिए, कर्नाटक की सरकार को इस्तीफा करना चाहिए, तेलंगाना की सरकार को इस्तीफा करना चाहिए, बंगाल के सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। तब ना समझेंगे कि ये लोग को खराब लग रहा है। जीत जाते हैं तो अच्छा हो जाता है इलेक्शन कमीशन, हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन खराब होता है। ये लोकतंत्र है, जनता वोट देती है। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा हो जाए। चलिए धन्यवाद।